हेलो, वेलकम टू आईसी हेल्प एकेडमी एंड माय नेम इज शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग जो 11th क्लास का अकाउंट्स है उसका जो एक चैप्टर है दैट इज़ बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको चारों टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसमें चारों टाइप का मतलब जिसमें होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, फिर आता है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो उनमें कैसे हमने वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसी जो इंट्रोडक्टिव वीडियो है, जो लाइक वो पिछली वाली वीडियो जो इंट्रोडक्शन थी बीआरएस की, सो आप उसको प्लीज़ ये वाली क्वेश्चंस करने से पहले प्लीज़ ज़रूर सुन लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है। ऑन 31st March 2015 cash book of the Deepak Kumar showed the bank balance that is 30,000 from the following transactions. Prepare the bank reconciliation statement as on 31st March 2017। मतलब हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, किस डेट की बनानी है? 31st March 2017 की। तो हमने जो भी चीज़ें देखनी है वो 31st March तक की ही देखनी है, या उन्हीं की ही ट्रीटमेंट करनी है, उसके बाद वाली नहीं। ठीक है, उनके बाद वालों के साथ क्या करना है वो देखते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ द, देखो लिखा हुआ क्या है, शोड द बैंक बैलेंस 30,000, बट किसका बैलेंस है आज? कैश बुक का। ये भी स्टूडेंट हमें कई बार क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे लिखा होएगा या तो कैश बुक का बैलेंस है, या फिर ऐसे लिखा होएगा कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, या फिर लिखा होएगा डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, राइट। तो ये वाली जो चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, इसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आइटम में लिखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने शीट के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, मैंने फॉर्मेट आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि सबसे पहले सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम एंड माइनस आइटम्स, राइट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जिस बंदे की आप बना रहे हैं वो यहाँ नाम लिख देना, एज ऑन 31st March। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने वहाँ पे लिखा था 2017, तो आपने यहाँ पे डेट भी स्टूडेंट 2017 ही लिखनी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज़ बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। जितना भी अमाउंट होएगा स्टूडेंट वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो सबसे पहले अमाउंट कितना था हमारा, ₹30,000। तो हम 30,000 की एंट्री जो वो प्लस वाली आइटम में करनी है, माइनस में मत करना, क्योंकि दिस इज द फेवरेबल बैलेंस, राइट। दिस इज 30,000। अब हम चलेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक 36,000 बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31st March 2017। अब देखो, इसमें एक चीज़ आपने ध्यान से सुननी है कि जैसे हमारे पास है एक कैश बुक और एक होती है हमारे पास पासबुक। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो हमारे लिए फेवरेबल है, और जो क्रेडिट बैलेंस है वो अनफेवरेबल है। पासबुक में बिल्कुल उल्टा है कि क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए फेवरेबल है और डेबिट बैलेंस जो है वो अनफेवरेबल है। क्योंकि देखना, कई बार जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो मैसेज आ जाता है फ़ोन पे भी कि योर बैंक अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, और विड्रॉ करवाते हैं तो योर अकाउंट इज़ डेबिटेड, राइट। अब इसको समझने के लिए कह रहा है कि एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, बैलेंस एज पर कैश बुक जब लिखा होएगा ना स्टूडेंट्स, तो हमने जब भी कोई चेंजेस करने हैं तो हमने कहाँ पे करने हैं, कैश बुक में चेंजेस करने, पासबुक में हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से समझने के लिए समझ लो कि आज हमारे पास जो है वो कैश बुक है, पासबुक नहीं है। तो हमें अपनी कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है। क्या कहा मैंने? हमें अपनी कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है, राइट। तो सबसे पहले चेक्स डिपॉजिटेड। अब हम मान के चलें कि लाइक दीपक कुमार, मतलब मैंने लेके चली हूँ कि जैसे मैं हूँ, मेरा बिजनेस है, तो मैंने क्या किया, बैंक में चेक जो है वो डिपॉजिट किया। जब डिपॉजिट किया पर बैंक वालों ने उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो मैंने अपनी कैश बुक में 36,000 को डेबिट किया था। डेबिट करने का मतलब क्या था कि कैश बुक में मैंने उसको प्लस करके रख लिया था, लेकिन बैंक में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ है। बोलने का मतलब ये है, बैंक का मतलब है कि जो मेरी पासबुक है उसमें अभी भी वो माइनस पड़ा हुआ है, राइट, टिल जिस दिन मैं रिकनसाइल कर रही हूँ 31st March 2017 को। अब मैंने तो कैश बुक में प्लस कर दिया, तो मेरी कैश बुक तो 36,000 से क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन पासबुक में अभी भी वो बैलेंस क्या पड़ा हुआ है, माइनस पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या कहा, मेरे को अपनी कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है। इट मीन्स, क्योंकि आज मेरे पास है क्या, कैश बुक, क्योंकि हम कर रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं, पासबुक में नहीं। तो जो हमारा
पासबुक है उसमें माइनस था लेकिन कैश बुक में प्लस था, तो अगर कैश बुक में चेंजेस करने हैं तो हमें इस 36,000 को स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम इस 36,000 को क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, राइट। अब इसके लिए स्टेटमेंट भी आपको लिखनी पड़ेगी, क्या, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, राइट। क्या लिखना है आपने, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, या आप लिख लेना लाइक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, राइट। क्रेडिटेड लिखना है, क्रेडिटेड, राइट। तो हम क्या करेंगे, 36,000 को क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पे। लाइक नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, देखते हैं, लेट्स सी। So that is checks issued for ₹15,000 on 25th March were not presented for payment। अब देखो इशू करने का मतलब क्या है, आज मैंने कैश बुक में से 15,000 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कैश बुक में माइनस हो गई, लेकिन जिस बंदे को मैंने वो इशू किए, मेरा सप्लायर है कोई भी है, लाइक उसको जब मैंने वो 15,000 का चेक इशू किया तो उसने लाइक जिस दिन मैं रिकनसाइल कर रही हूँ 31 मार्च को, उस डेट तक तो उसने वो चेक लगाया नहीं। अब चेक लगा नहीं तो मेरी पासबुक में अभी भी 15,000 जो वो प्लस ही पड़ा हुआ है। अब कैश बुक में तो माइनस हो चुका है लेकिन पासबुक में प्लस ही पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या कहा, मेरे को कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है। तो अगर पासबुक में वो अमाउंट प्लस है तो मुझे कैश बुक में भी अब उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसका मैं 15,000 क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो क्या लिखोगे आप इसके लिए, checks issued but not yet presented, right student? Checks issued but not presented। प्रेजेंटेड स्टूडेंट, अगर ये मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ तो अगर नहीं विजिबल हो तो आप, मैं इसलिए उसको बोल भी रही हूँ। सो चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो 15,000 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलते हैं स्टूडेंट अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 700 नोट एंटर्ड इन द कैश बुक। ऑब्वियसली क्या किया कि यहाँ पे बैंक ने क्या किया, चार्जेस लगा दिए। तो मेरी पासबुक में तो वो जो अमाउंट है 700, वो 700 माइनस हो चुका है डेबिट साइड से, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता, तो मैंने तो अभी कैश बुक में प्लस ही रखा हुआ है। तो अगर यहाँ से माइनस हो चुके तो मुझे कैश बुक में भी क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। इसका मतलब कि क्योंकि मैं चेंजेस किस में कर सकती हूँ, कैश बुक में। अगर पासबुक में माइनस है तो आज मुझे कैश बुक में भी माइनस करने पड़ेंगे। दैट इज़ व्हाट, बैंक चार्जेस। तो आई विल राइट हियर बैंक चार्जेस और 700 जो है हम माइनस कर देंगे। सो इट इज बैंक चार्जेस 700 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड बाय बैंक 1100 बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक टिल 31 मार्च। बैंक ने क्या किया, देखो क्रेडिट पर ध्यान से देखना है कि मैंने कहा कि पासबुक का क्रेडिट मतलब कि पासबुक में वो पैसा हमारा बढ़ रहा है, राइट। तो बैंक ने क्या किया, मेरे अकाउंट में 1100 रुपये जो है वो प्लस कर दिए, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो कैश बुक में तो अभी भी क्या पड़े हुए हैं, वो माइनस ही पड़े हुए हैं। तो लाइक मेरे को अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है। तो अगर पासबुक में वो 1100 प्लस है तो मेरे को कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा। तो बोलने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दैट इज़ कितना है 1100, क्या कर देंगे हम, उसको प्लस कर देंगे। तो विल राइट हियर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कितना था हमारा 1100, वो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, राइट स्टूडेंट। अब चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे। वेट फॉर अ मिनट, इसको मैं रेज कर देती हूँ एक्स्ट्रा वाला, कि नई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग ईजिली होगी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक 6500 नोट एंटर्ड इन द कैश। एक कस्टमर आया,
उसने मुझे पेमेंट करनी थी, तो उसने मुझे पेमेंट नहीं की, डायरेक्ट उसने मेरे बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट करवा दी। तो इसका मतलब ये कि मेरी पासबुक जो क्रेडिट होगी, और क्रेडिट होने का मतलब क्या, मेरी पासबुक में 6500 जो है वो प्लस हो चुके हैं, लेकिन कैश बुक में अभी भी माइनस है। तो मुझे अब अगेन वही सेम चीज़ कि मेरे को कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है। तो अगर कैश बुक में 6500 प्लस है, तो मेरे को कैश बुक में भी 6500 जो है वो प्लस करने पड़ेंगे। डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर, ये स्टेटमेंट हम वहाँ पे लिख देंगे, डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर। बाय द कस्टमर, राइट। और क्या करेंगे, 6500 को हम प्लस कर देंगे, राइट स्टूडेंट। आगे चलते हैं, अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। ओके, सो इट्स लाइक क्लब सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ₹5500 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक टिल डेट। टिल डेट का मतलब दैट इज़ 31 मार्च 2017 की बात हो रही है। कह रहा है कि बैंक ने, अब ओब्वियसली लाइक अगर जैसे दीपक कुमार के अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं, तो अगर उसके अकॉर्डिंगली सोचे तो उसने लाइक कोई क्लब ज्वाइन किया होगा, तो उस क्लब की कोई फ़ीस जाती होगी, सब्सक्रिप्शन फ़ीस 5500। उसने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है कि जो भी उसकी पर्टिकुलर डेट होएगी वो उस दिन अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे जो वो वहाँ से माइनस हो जाएंगे पासबुक से, बैंक अकाउंट से। लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी दीपक कुमार को, तो पासबुक में से तो लाइक वो सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो थी वो 5500 क्या हो गई, वो माइनस होगी। इसका मतलब बैंक अकाउंट से 5500 जो है वो कम हो गई, दैट मीन्स डेबिटेड। लेकिन कैश, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो कैश बुक में तो अभी भी प्लस पड़े हैं। तो अगर पासबुक में माइनस है तो कैश बुक में भी माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम ये 5500 जो है यहाँ पे आके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब ये है 5500 माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, तो क्या थी ये हमारी क्लब सब्सक्रिप्शन फीस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्लब सब्सक्रिप्शन फी पेड बाय बैंक, दैट इज एक्चुअली कितना अमाउंट था हमारा 5500। क्या कहा था मैंने, हमें ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से माइनस हो चुका है तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा। तो हम 5500 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। अब स्टूडेंट अगला पॉइंट जो हमने सीखना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अब दोनों साइडों का क्या करना है, हमें टोटल करना है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, टोटल करेंगे पहले तो सिंपली हम टोटल करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों साइडों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, उसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल करते हैं 30,000, 15,000, 1100 एंड 6500, दैट इज इसका टोटल बना है स्टूडेंट हमारा 52,600। आप खुद भी कैलकुलेट कर लेना अगर थोड़ी बहुत कोई एरर हो। एंड इसका 36,700, 5500, 000। तो इसका टोटल स्टूडेंट हमारे पास बना है 42,200, राइट। अब हमने क्या करना है कि जो आपको देखो, हमने लेज़र भी चैप्टर पढ़ा है, तो हमें दोनों साइडें क्या करनी पड़ती है, इक्वल करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइड बड़ी है वो दोनों साइडें लिख देंगे, लाइक 52,600 यहाँ भी लिखेंगे और 52,600 हम यहाँ पे भी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 52,600 में से, एक सेकेंड, सो 52,600 में से 42,200 जो है वो माइनस करेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा वो इस साइड हम लिख देंगे। सो द डिफरेंस इज 0, 0, 2 माइनस किया, लाइक इट्स लाइक 4, देन 0, देन 1, इट्स 10,400 स्टूडेंट, 10,400। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फिर एक बड़ी सी लाइन लगा देंगे, फिर से लाइनें थोड़ी टेढ़ी हैं, आप ठीक करके लगाना। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे देन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसको क्लोज कैसे करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलेंगे, ये ध्यान रखना है, बस आप ऐसे करके लिख देना, राइट। अब अगला है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट
अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द बैलेंस एज पर पासबुक। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कार्तिक ऑन 31 मार्च 2030। सबसे पहले है ऑन 31 मार्च 2019 बैंक पासबुक ऑफ कार्तिक शोड अ बैलेंस ऑफ, अब पासबुक बोल रहा है, बैंक पासबुक। आज स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि आज हमारे पास क्या है, पासबुक। तो जो भी चेंजेस होंगे वो कहाँ पे होंगे, पासबुक में होंगे, कैश बुक में चेंजेस नहीं होंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि आज हमें पासबुक को कैश बुक के बराबर करना है, कि अगर कैश बुक में कोई चीज़ प्लस है तो पासबुक में भी प्लस करनी पड़ेगी, और अगर कैश बुक में माइनस है तो पासबुक में भी माइनस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो पासबुक का बैलेंस है 15,000, इसको हम स्टूडेंट मेंशन कर लेंगे। तो अब हम चलेंगे अगली स्लाइड के ऊपर। सो बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू करते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक पूरा लिखना है आपने, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है। दैट इज ₹15,000, राइट। तो 15,000 हम प्लस वाली साइड लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट अगला पॉइंट स्टूडेंट देखते हैं क्या है हमारे पास। कार्तिक हैड इशूड चेक्स। अब इशू करने का मतलब क्या है कि उसने चेक इशू किए, मतलब किसी अपने सप्लायर को पेमेंट की होगी, अमाउंटिंग टू ₹8,000 ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू ₹3,200 हैव सो फॉर बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, कह रहा है कि उसके पास जो चेक थे वो 8,000 के थे। पहले तो देखो मैं 8,000 में से 3,200 जो है वो माइनस कर दूंगी स्टूडेंट। तो लाइक 0 0 10 में से 2 गया, 8 7 में से 3 गए, 3 6 4 4,800, राइट। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो उसने चेक इशू किए थे 8,000 के, किसने, कार्तिक ने, वो जो चेक हैं उसने अपनी कैश बुक में, तो ये कैश बुक है स्टूडेंट और मान लो ये पासबुक है, तो कैश बुक में उसने क्या किया था, माइनस कर दिए थे 8,000। लेकिन जिस डेट को रिकनसाइल हो रहा है, जो भी हमारी क्वेश्चन में डेट होगी, उस डेट तक कह रहा है चेक 3,200 के तो चेक हैं वो लग चुके हैं, लेकिन जो 4,800 के चेक है अभी तक नहीं लगे। लगने का मतलब ये है कि कोई भी जो हमारा सप्लायर है जिसको हमने पेमेंट की थी उसने वो अभी तक चेक नहीं लगाए हैं, मतलब पासबुक में अभी भी हमारे चेक जो है वो क्या है, माइनस पड़े हुए, राइट। सो इसके लिए क्या करेंगे हम, पासबुक में क्या पड़े हैं, माइनस, प्लस, राइट, क्योंकि उसने चेक नहीं लगाए हैं, कितने के, 4,800 के। अब 4,800 रुपीज़ का चेक नहीं लगा है, राइट। तो अब इसका मेन पॉइंट क्या है, क्या कहा मैंने कि मेरे को आज कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है। आज क्या है हमारा, बैलेंस एज पर पासबुक, सॉरी स्टूडेंट, तो हमें एक्चुअली क्या करना है, पासबुक को कैश बुक के बराबर करना है। तो इसमें से 8,000 में से जो 4,000 के हैं, एक तरह से देखा जाए उसने तो माइनस कर दिए, लेकिन यहाँ पे अभी भी प्लस करे पड़े हुए हैं। तो आज हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कैश बुक में माइनस है तो हम पासबुक में भी उसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस माइनस कर देंगे। तो आज हमें जो 4,800 है वो क्या करना है, माइनस करना है। तो आप लिख सकते हो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो क्या लिखेंगे हम, चेक्स इशूड but not yet presented। सो कितने के थे स्टूडेंट, 4,800 के, वो 4,800 जो है हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्टूडेंट आई थिंक ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने कहा आज हम कर रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमें पासबुक को कैश बुक के बराबर करना है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या था कि जो चेक थे 3,200 के वो तो लग चुके थे, हैव सो फॉर बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट दोनों का जो डिफरेंस है वो था 4,800। इसका मतलब 4,800 के चेक अभी तक नहीं लगे थे। नहीं लगने का मतलब क्या है, पासबुक में अभी भी प्लस थे, कैश बुक में माइनस था 4,800। तो आज हमें उसको भी माइनस करना पड़ा, क्योंकि आज हमें चेंजेस किस में करने हैं, पासबुक में। ऐसे समझो कि आज हमारे हाथ में पासबुक है, कैश बुक है ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सारे चेंजेस किस में करने हैं, पासबुक में। अच्छा अगला पॉइंट देखते हैं,
A check of rupees 2200 paid by him into the bank on 26 March is not yet credited in the passbook. एक मिनट स्टूडेंट, इसको मैं फिर से रेज कर लेती हूँ अमाउंट्स को. अच्छा, तो अब इसका पॉइंट क्या है हमारा कि चेक पे किया. पे का मतलब क्या है, उसने कैश बुक में 2200 क्या कर दिए, प्लस कर दिए. लेकिन जिस डेट को हम रिकनसाइल कर रहे हैं उस डेट तक अभी तक वो चेक जो है बैंक ने क्रेडिट नहीं किए. मतलब बैंक में अभी भी वो माइनस ही पड़े हैं 2200. लेकिन आज हमें चेंजेस किस में करने हैं, मैंने कहा स्टूडेंट, पासबुक में. तो अगर कैश बुक में प्लस है तो पासबुक में भी प्लस करना पड़ेगा. मतलब आज हमें 2200 जो है वो प्लस करने हैं. तो पहले तो लिख देंगे चेक पेड बट नॉट येट क्रेडिटेड. बट नॉट येट क्रेडिटेड. अगर और ज़्यादा डिटेल लिखनी है, बाय द बैंक, राइट, दैट इज़ 2200. तो हमें क्या करने पड़ेंगे, वो प्लस करने पड़ेंगे. अगले पॉइंट पे स्टूडेंट हम चलते हैं. अगला पॉइंट है ही हैड ऑल्सो रिसीव्ड चेक ऑफ ₹500 which although entered by him in the bank column of the cash book was omitted to be paid into the bank. मतलब कि जिसकी भी बुक्स में हम कार्तिक की बात हो रही है, तो लाइक उसको एक चेक मिला है. उसने क्या किया, अभी तक कैश बुक में एंटर कर ली है. इसका मतलब कैश बुक में 500 रुपया जो वो प्लस हो चुका है. लेकिन पासबुक में अभी भी 500 माइनस है. तो अगर कैश बुक में प्लस है तो पासबुक में भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो प्लस करके रखना पड़ेगा. मतलब 500 रुपीज़ जो है हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. तो हम इसके लिए ट्रांजेक्शन के लिए क्या चीज़ लिखेंगे, रिसीव्ड चेक बट नॉट पेड इनटू द बैंक. रिसीव्ड चेक, रिसीव्ड चेक but not entered in passbook, right, in passbook. So 500 रुपीज़ को स्टूडेंट हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. अगली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं स्टूडेंट हम. On 30th March, a check for ₹1570 received by him was paid in the bank, but the same was omitted to be entered in the कैश बुक. अच्छा, जो कार्तिक है उसको 1570 का, दैट इज़ 1570 का जो है उसको एक चेक मिला. उसने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. तो बैंक की पासबुक में तो वो प्लस हो चुके हैं. क्या हुआ, पासबुक में 1570 जो है वो प्लस हो चुके हैं. लेकिन कैश बुक में अभी भी वो अमाउंट माइनस पड़ा है. अब हमें, आपको पता है स्टूडेंट, की पासबुक को कैश बुक के बराबर करना, मतलब चेंजेस हम पासबुक में करेंगे, कैश बुक में नहीं. तो कैश बुक में तो इतना अमाउंट अभी भी माइनस पड़ा है. तो अगर यहाँ माइनस पड़ा है तो आज हमें भी पासबुक में क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो मैं अमाउंट लिख देती हूँ जल्दी से, दैट इज़ 1570. 1570 नेगेटिव वाली साइड लिख देना स्टूडेंट आपने. ये इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, राइट. सो विल राइट हियर चेक रिसीव्ड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, इन कैश बुक, राइट. अब हम चलेंगे स्टूडेंट अगली ट्रांजेक्शन पे. सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 30th March, अ चेक फॉर नेक्स्ट है, देर वॉज अ क्रेडिट ऑफ ₹150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड डेबिट ऑफ ₹2500 फॉर बैंक चार्जेस. अच्छा, हमें अकाउंट के ऊपर क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है. अगेन स्टूडेंट इसको इरेज करती हूँ पहले मैं. सो द पॉइंट इज व्हाट, हमें क्रेडिट मिला है 150 का, तो क्रेडिट मिला अभी. तो क्रेडिट का मतलब क्या है, बैंक ने हमारे पासबुक में 150 रुपीज़ प्लस कर दिए.
अगेन सेम चीज़, लेकिन कैश बुक में तो अभी भी माइनस ही है, तो 150 रुपये तो हमें माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि चेंजेस हमें किस में करने हैं, पासबुक में करने हैं स्टूडेंट, कैश बुक में नहीं। तो अगर कैश बुक में भी 150 रुपये माइनस है तो पासबुक में भी 150 रुपये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 150 को तो हम करेंगे माइनस, पहले मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे जल्दी से। 150 हमारा आ जाएगा नेगेटिव वाली साइड। और अगला पॉइंट क्या है हमारा, एंड डेबिट ऑफ ₹25 फॉर बैंक चार्जेस, लेकिन बैंक ने कैश बुक में 25 जो है वो माइनस कर दिया, मतलब उसने कुछ चार्जेस लगाए होंगे, बैंक चार्जेस जिसे कहते हैं। तो कैश बुक में तो अभी भी प्लस है, तो इनको भी हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, कैश बुक को पासबुक को कैश बुक के बराबर करना है। तो अगर कैश बुक में 25 रुपीज़ अगर प्लस हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ और मैंने 25 को क्या कर दिया, प्लस वाली साइड लिख दिया। दीज आर द बैंक चार्जेस, और ऊपर था इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट। अगेन स्टूडेंट सेम थिंग कि हमें क्या करना है, दोनों साइडों का टोटल करना है और जो बड़ी वाली साइड है उसको बैलेंस करना है। सो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे आके। सो 15,000, 2200, 500 एंड 25 इनको प्लस करो, 4800, 1570 और 150 को प्लस करो, तो इन सारों का 15 दिस इसका टोटल स्टूडेंट हमारे पास बनता है 17725 और इसका टोटल बनता है दैट इज 6520। अब अगेन आपको पता है जब हम टोटल करते हैं तो जो बड़े वाली साइड है उसका टोटल दोनों साइड लिखा जाएगा। तो बड़ा टोटल है हमारे पास ये वाला 17725 एंड 17725। अब बैलेंस करेंगे, 17725 माइनस कर देंगे 6525, राइट। एंड इसको माइनस करके देखते हैं 550, सॉरी इट्स 20 एक्चुअली, तो 50 इट्स 5, 2 minus 2 0, 7 minus 5 2, 7 minus 6 1 and 1, it's like 11205 पर यहाँ लिखना है स्टूडेंट। अब बैलेंस एज पर पासबुक था तो ख़त्म कैसे करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। ये था स्टूडेंट हमारी अगली टाइप का क्वेश्चन। अब हम थोड़े से ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, ओवरड्राफ्ट में बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने स्टूडेंट कि हमें जो वैल्यूज़ है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैलेंस दिया होगा ना उसको क्या करना है, नेगेटिव वाली साइड रखना है। हमें कहाँ पे रखना है, नेगेटिव वाली साइड, राइट। सो हमारे पास पॉइंट क्या है, सबसे पहले चलते हैं। From the following particular, prepare the bank reconciliation statement of Neha on 31st March 2019. So on 31st January 2019, Neha cash book showed a bank overdraft. देखो जिसे हम अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं या क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक भी कह सकते हैं, राइट। सो क्या कहा है, इट्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो ये जो हमारा अमाउंट है, एक तो हम इसे लिखेंगे नेगेटिव वाली साइड, तो क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, नेगेटिव वाली साइड अमाउंट हम मेंशन कर देंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कैश एंड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹1,340 वर सेंट टू द बैंक ऑन 27 January, बट चेक्स वर्थ ₹230 वर क्रेडिटेड ऑन 22 February। ओके, तो एक्चुअली 1340 का जो चेक है हमने बैंक में सेंड कर दिया है।
अच्छा वो सेंड तो किया हमने, वर सेंड टू द बैंक, बट उसमें से कह रहा है जो 230 वाला है वो क्रेडिट हुआ है, लेकिन बाद में क्रेडिट हुआ है, जिस दिन रिकनसाइल करे उस डेट को क्रेडिट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं फिर से लिखूँ यहाँ पे पासबुक और कैश बुक, अगेन यहाँ पे लेके चलना स्टूडेंट की बैलेंस एज पर कैश बुक है, राइट। तो कैश बुक में तो हमने क्या किया था, अब मैं इस पूरे अमाउंट को नहीं लिख रही हूँ, मान लो 230 वाला, पासबुक में क्रेडिट तो हुआ है, क्रेडिट का मतलब है कि प्लस हो गया, पर लेट हुआ, पहले नहीं हुआ। लेकिन मैंने तो यहाँ पे उस अमाउंट को क्या किया था, प्लस करके ही रखा था 230 को। अब स्टूडेंट मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ, यहाँ से डिफरेंस करके नहीं बताया मैंने आपको कि बाकी अमाउंट तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, बस 230 का नहीं हुआ। तो जिस डेट को रिकनसाइल कर रही हूँ उस डेट को मुझे पता चला कि कैश बुक में तो 230 ज़्यादा दिख रहा है, पासबुक में अभी क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो वहाँ पे तो अभी भी क्या पड़ा हुआ है, वो माइनस पड़ा हुआ 230 का अमाउंट। सो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अगेन वही चीज़ कि हमें कैश बुक को पासबुक के आज बराबर करना है। तो अगर यहाँ पे माइनस पड़ा है 230, तो हमें कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम इसको माइनस कर देंगे। तो चलते हैं हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितने अमाउंट से स्टूडेंट, क्या था, 230 था आई थिंक, 230 है ना, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं, 230 से, राइट। तो आई थिंक ये तो पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ से कई बार कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैं कैश बुक पहले लिख रही हूँ, पासबुक बाद में, राइट। तो दिस इज कैश बुक एंड दिस इज पासबुक। एक और चीज़ है, एंड वन चेक ₹4,4500 वॉज रिटर्न डिसऑनर ऑन द 4th February, ठीक है। डिसऑनर का मतलब अगेन वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या किया था मैंने, कैश बुक में तो वो हमारी तरफ से प्लस था, लेकिन पासबुक में अभी भी माइनस था। तो मुझे आज कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है। तो अगर पासबुक में 4500 माइनस है तो कैश बुक में भी उसको माइनस करना पड़ेगा, 45 रुपीज़ हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और लिख देना चेक डिसऑनर्ड। राइट, अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं स्टूडेंट। कह रहे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी नेहा इशूड अ चेक। जब भी इशू की बात आती है ना स्टूडेंट, तो मतलब माइनस, वर्थ ₹1670 टू हर क्रेडिटर्स। आउट ऑफ दी चेक वर्थ ₹1370 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th February। इसका मतलब इसमें से इतने वाले जो चेक है वो जिस दिन रिकनसाइल करे अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं। बोलने का मतलब ये है कि अब मैं पूरा अमाउंट नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ इसकी बात करूँ जो प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो मैंने तो ऑब्वियसली 1670 पूरे का पूरा ही माइनस किया होगा कैश बुक में, लेकिन पासबुक में जो इन दोनों का डिफरेंस है वो माइनस हुआ है, सिर्फ वो चेक लगा है, लेकिन 1370 का अभी तक चेक नहीं लगा है। इसका मतलब वो 1370 पासबुक में अभी भी प्लस पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को चेंजेस किस में करने हैं आज स्टूडेंट, कैश बुक में करने हैं। तो कैश बुक में मेरे को 1370 का अमाउंट जो है वो प्लस करना पड़ेगा, 1370। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसके लिए, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड, बट नोट प्रेजेंटेड फॉर लिख सकते हो आप पेमेंट, या बट नोट डेबिटेड बाय द बैंक, राइट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, बस ध्यान से सुनना है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये, पेपर में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडिंग ऑर्डर्स द बैंकर्स हैव पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द जनवरी द फॉलोइंग। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए कि तूने कौन कौन सी पेमेंट्स करनी है ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, राइट। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू अस, दैट इज़ नेहा। तो इसका मतलब कि बैंक ने तो वो चीज़ें कर दी हैं पर कैश बुक में नहीं हुई है। इसका मतलब 170 रुपीज़, एंड टेलीविज़न की लाइसेंस फ़ीस 120, एंड ड्राइविंग लाइसेंस की 22 रुपीज़ फीस जो है, ये तीनों ही अमाउंट अगर लेके चले स्टूडेंट, तो अगर मैं बात करूँ तो पासबुक में तो ये माइनस हो चुके हैं,
लेकिन कैश बुक में अभी तक माइनस नहीं हुए हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू अस हमें आज क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आज हमें क्या करना, यहाँ पे सारे माइनस हो चुके हैं तीनों अमाउंट, लेकिन यहाँ पे अभी भी प्लस पड़े हैं। तो आज हमें ये भी क्या करने पड़ेंगे, तीनों अमाउंट माइनस करने पड़ेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीविज़न लाइसेंस फीस एंड ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों चीज़ें आपने लिख देनी है। LIC प्रीमियम है स्टूडेंट एक, और दूसरा क्या है हमारा टेलीविज़न लाइसेंस फीस एंड ड्राइविंग लाइसेंस फीस। जो भी वट एवर क्वेश्चन में दिएगा, टेलीविज़न फीस एंड ड्राइविंग लाइसेंस फीस, ड्राइविंग लाइसेंस फ़ी। और ये सारे क्या कहा मैंने कि माइनस करने हैं, क्योंकि कैश बुक में क्या है, ये सारे अमाउंट हमारे माइनस हो चुके हैं पासबुक में, तो कैश बुक में भी हमें ये माइनस करने पड़ेंगे। क्या है 170, 120 एंड 22, राइट। 170, 120 एंड 22, राइट। अगली ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट, आसान सी है, ध्यान से बस। नेहा बैंकर्स हैव कलेक्टेड 150 एज ए डिविडेंड ऑन शेयर्स, कि नेहा के अकाउंट में उसकी बुक में जो है 150 रुपीज़ क्रेडिट हो चुके हैं, मतलब पासबुक में प्लस हो चुके हैं 150। तो यहाँ पे भी कैश बुक में भी हमें क्या करने पड़ेंगे, वो प्लस करने पड़ेंगे रिसीव्ड डिविडेंड फीस। तो ट्रांजैक्शन में लिख देंगे रिसीव डिविडेंड फीस, डिविडेंड ऑन शेयर्स। तो पासबुक में प्लस थे, तो कैश बुक में भी हमें क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे, राइट। तो डिविडेंड की जितनी भी फीस थी 150 रुपीज़, हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक और ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट हमारे पास, नेहा बैंकर्स हैव गिवन मी अ रॉन्ग क्रेडिट, गलती से उसने 1500 रुपया बैंक ने क्रेडिट कर दिया है। और क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि 1500 रुपया उसने प्लस कर दिया बैंक ने पासबुक में, तो मुझे कैश बुक में भी 1500 रुपये प्लस करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, 1500 प्लस। अब इसके लिए ट्रांजैक्शन स्टूडेंट रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, बस ये नंबरिंग लिखते जाना है 7 6 7 8, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, राइट। आगे है यहाँ एक्चुअली BRS जो हम करते हैं स्टूडेंट, इसमें हम गलतियों को सुधारते नहीं है, बस दोनों बुक्स को बराबर कर देते हैं, राइट। आगे है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने हमसे 125 रुपये चार्ज किए, हमसे मतलब कि नेहा से। तो अगर चार्ज किए हैं तो मतलब वहाँ से माइनस हो गए होंगे, पासबुक से 125 रुपीज़ माइनस हो गए हैं। कैश बुक में अभी भी प्लस हैं, तो हमें इसमें भी 125 जो है वो माइनस करने पड़ेंगे बैंक चार्जेस। माइनस वाली साइड लिखना स्टूडेंट आपने यहाँ पे 125 इंटरेस्ट चार्ज्ड, सेम वैसे ही आपने टोटल करना है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। अब अगेन दोनों साइडों का स्टूडेंट हम अगेन सेम टोटल करेंगे। टोटल करके स्टूडेंट इसका 1370 150 1500, इन सारों का जो स्टूडेंट हमारे पास टोटल, क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ, लाइक प्लस आइटम का टोटल और माइनस आइटम का टोटल लिख रही हूँ यहाँ पे, मतलब इसके नीचे लिखना है आपने यहाँ पे, लेकिन स्क्रीन थोड़ी सी ख़त्म हो गई है तो मैं इस साइड लिख रही हूँ इसको। तो इसका टोटल आया है दैट इज़ 3020, और इन सारी आइटम का देश जिनको मैं टिक कर रही हूँ, इन सारों का ये नेगेटिव साइड का टोटल है, और ये हमारा टोटल आएगा 13212। फिर मैंने क्या कहा था, दोनों साइडों में जो बड़ी साइड होती है वो नीचे आपने लिख देनी है स्टूडेंट, 2 लाइनें लगा के 13212 13212। फिर हम क्या करेंगे 13212 से 3020 माइनस करेंगे, जो भी इसका मतलब देखो हमारी नेगेटिव साइड ज़्यादा आ रही है स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें से ये माइनस करेंगे, जो भी हमारा बैलेंस बचेगा दैट इज़ 10192। बट आज हम यहाँ पे लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, तो आज हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक,
क्योंकि ओवरड्राफ्ट क्यों लिखा, क्योंकि अगेन हमारी यहाँ पे नेगेटिव साइड ज़्यादा ही आ रही है। कई बार स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी प्लस साइड ज़्यादा आए, माइनस ज़्यादा ना आए, तो उस केस में फिर आपने ओवरड्राफ्ट वर्ड नहीं लिखना, फिर सिंपली लिखना बैलेंस एज पर पासबुक। अब स्टूडेंट थोड़ी सी पेशेंस रखे, बस अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, दैट इज़ ये रहेगा हमारा ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। सो सबसे पहले अगेन ओवरड्राफ्ट का ही क्वेश्चन है और दिस इज़ द बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैं 10,000 को तो पहले स्टूडेंट जल्दी से माइनस करके आ जाती हूँ। तो नेगेटिव वाली साइड हम 10,000 मेंशन कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पे ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, राइट। अब हम चलेंगे स्टूडेंट इसकी ट्रांजैक्शन के ऊपर। पहले चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 ड्रॉन ऑन 26 मार्च ऑफ विच चेक ऑफ ₹3,000 वर कैश्ड विद इन 31 मार्च। अच्छा, 8,000 में से सिर्फ 3,000 ही कैश हुआ है, बाकी उसने बंदे ने पैसे नहीं निकलवाए हैं। ओके, ड्रॉ करने का मतलब मैंने डिपॉजिट किए पैसे एक तरह से। सो यहाँ पे अगर लेके चले, ये कैश बुक मान के चलते हैं और ये है हमारी पासबुक, राइट। तो मैं पूरा अमाउंट नहीं लिख रही हूँ, बस जो 3,000 का तो चेक लग चुका है 31 मार्च तक, कितने का नहीं लगा है, तो 8,000 में से 3,000 माइनस करें, वो है 5,000। तो मान के चलते हैं कि 5,000 जो है मैंने डिपॉजिट करवा दी है, तो मैंने कैश बुक में तो प्लस कर लिया, लेकिन वहाँ पे अभी भी माइनस पड़े हैं पासबुक में, 5,000 रुपये अभी भी माइनस पड़े हैं। आज है मेरा स्टूडेंट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम चेंजेस किस में करेंगे, पासबुक में करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा ये वाला अमाउंट प्लस है, तो इसको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे प्लस करना पड़ेगा, राइट। एक चीज़, एक मिनट वेट करें, सॉरी, ड्रॉ का मतलब होता है स्टूडेंट हमारा उसको इशू करना, राइट। इशू करने का मतलब ये है कि मैंने माइनस किए 5,000 रुपया, किसी की पेमेंट की, लेकिन उसमें से चेक जो है वो 5,000 के अभी बैंक में नहीं लगे हैं, तो वहाँ पे अभी प्लस पड़े हैं। तो अगर पासबुक में प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो अब दोनों को हमें बराबर करना है। चेंजेस किस में करने हैं हमें, एक्चुअली पासबुक में करने हैं, कैश बुक में नहीं करने हैं। तो कैश बुक में अगर 5,000 माइनस है, तो यहाँ पे भी हमें 5,000 माइनस करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये लिख देते हैं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दैट इज 5,000। तो स्टूडेंट हम 5,000 को यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्टूडेंट एक बार कंफ्यूजिंग वर्ड है, इन पे ध्यान देना है। ड्रॉन का मतलब है कि हमने चेक क्या किया, इशू किया, राइट। आगे है चेक्स पेड इन फॉर कलेक्शन अमाउंटेड टू 50,000 वर चेक ₹4 इतने वर क्रेडिटेड ऑन 20। इसका मतलब मैं पूरा माइनस फिर नहीं कर रही हूँ, इतने देखने से ही पता चल गया कि ये वाले चेक, इसका मतलब जिस डेट को हम रिकंसाइल कर रहे हैं उस डेट को ये चेक अभी तक नहीं लगे हैं। अब कलेक्शन, पेड फॉर कलेक्शन का मतलब कैश बुक में मैंने 22,800 जो है वो प्लस कर लिए हैं, लेकिन पासबुक में अभी भी वो माइनस पड़े हैं। आज हमें कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है, सॉरी पासबुक को कैश बुक के बराबर करना है। तो अगर हमारी कैश बुक में ये वाला अमाउंट अगर प्लस पड़ा है, तो पासबुक में भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, प्लस करना पड़ेगा। तो हम 22,800 जो है वो प्लस कर देंगे। स्टूडेंट चलते हैं यहाँ पे 22,800, क्या लिखेंगे, चेक्स पेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, पर अभी तक वो क्रेडिटेड नहीं हुए हैं। अगली ट्रांजैक्शन में चलते हैं। आइटम अनटिक्ड इन द पासबुक, इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जो पासबुक है उसमें जो आइटम्स है हमारी, सो अनटिक्ड का मतलब है कि वो आइटम्स जैसे कि जो मिसमैच, अभी जो कैश बुक और पासबुक के बीच में मैच
नहीं कर रही हैं, जो अभी तक रिकनसाइल नहीं हुई है, जैसे कि इंसिडेंटल चार्जेस। अच्छा, ये भी एक पॉइंट आता है, इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब बैंक ने कोई ऐसे चार्जेस लगा दिए जो उसके कस्टमर को नहीं पता, लेकिन बैंक ने वो चार्जेस लगा दिए। जैसे मान लो, जैसे कई बार जो हम पासबुक या चेक बुक इशू करवाते हैं उसकी बैंक कई बार फीस काट लेता है, या कोई एटीएम के चार्जेस आ गए, मतलब जो भी वट एवर बैंक ने कोई चार्जेस लिए, एक्स्ट्रा चार्जेस, वो होते हैं इंसिडेंटल चार्जेस, राइट। तो बैंक ने क्या किया, वो इंसिडेंटल चार्जेस तो लगा दिए 2500। तो इंसिडेंटल चार्जेस जब लगेंगे स्टूडेंट, तो पासबुक में तो क्या हो जाएंगे, वो माइनस हो जाएंगे, लेकिन मेरी कैश बुक में अभी भी प्लस पड़े हैं, तो मुझे भी प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि आज हम चेंजेस पासबुक में कर सकते हैं, कैश बुक में नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2500 को क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले इंसिडेंटल चार्जेस, दैट इज़ कितने थे हमारे, 25 रुपीज़, आई थिंक इट वॉज 25 रुपीज़। क्या करेंगे, हम इनको प्लस करेंगे। अगला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ये भी बड़ा इजी है। क्या है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन अवर बिहाफ। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, तो पासबुक में तो वो कितना था, 325, 350 रुपये, 350 बैंक में प्लस हो चुका है, क्योंकि कस्टमर को डिविडेंड मिल चुका है। लेकिन कैश बुक में तो अभी भी माइनस पड़ा है, तो आज हम इसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि कैश बुक में माइनस है तो पासबुक में भी माइनस ही होगा, क्योंकि आज हम कर रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमें 350 रुपीज़ जो है वो माइनस करने हैं डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। क्या लिखेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, सॉरी अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया, 1 सेकेंड। सो इट इज़ 350। अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं स्टूडेंट, बस 1-2 बची हैं। अ चेक फॉर ₹600 डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। कैश बुक चेक जो है 600 रुपये का, वो कैश बुक में डेबिट हो चुका है। अब कैश बुक में डेबिट होने का मतलब है कि कैश बुक में हमने 600 रुपीज़ जो है वो प्लस कर लिए हैं, लेकिन पासबुक में अभी भी माइनस पड़े हैं, तो हमें अगेन पासबुक को कैश बुक के बराबर करना है, तो हमें 600 रुपीज़ जो है वो स्टूडेंट क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, चेक डेबिटेड इन कैश बुक ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड या नॉट क्रेडिटेड। क्या स्टूडेंट ऊपर लिख दूँ, यहाँ पे 600 मैंने कहा हमें प्लस करने हैं, तो क्या लिखूँगी मैं, चेक नॉट येट क्रेडिटेड। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट हमारे पास, चेक ऑफ ₹750 बैंक एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ भाई, लेकिन हमारी जो चेक है, लेकिन पासबुक में क्रेडिट का मतलब है कि पासबुक में प्लस हो चुके हैं हमारे 750 रुपीज़, लेकिन कैश बुक में अभी भी 750 रुपीज़ माइनस पड़े हैं। तो अगेन चेंजेस हमें पासबुक में करने हैं, तो कैश बुक के बराबर पासबुक करनी है, तो इनको भी हमें माइनस करना पड़ेगा 750 को। तो 750 रुपीज़ आज हम माइनस कर देंगे। लिखेंगे क्या, यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। सो चेक क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, राइट। तो स्टूडेंट इसमें कोई बड़ी इंग्लिश का ध्यान नहीं रखना है, मतलब ऐसी लाइन लिखनी है जो मीनिंगफुल हो, रिलेटेड टू द हमारा टॉपिक हो, राइट। सो क्या लिखेंगे, चेक नॉट येट, चेक नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, राइट। अगेन सेम चीज़ स्टूडेंट, वही वाला प्रोसीजर कि हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का टोटल कर लेंगे। सो यहाँ पे नेगेटिव आइटम का टोटल करेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव का टोटल करेंगे। तो इसका टोटल जो हमारा है स्टूडेंट वो बन रहा है 23,425। आपने भी स्टूडेंट अगेन फिर से मैं कह रही हूँ टैली कर लेना है। और इसका टोटल हमारा बन रहा है 15,000 एंड ये बन रहा है हमारा 16,100।
राइट। अगेन वही बैलेंस करना है अपने नीचे। अब एक चीज़ नोटिस करना स्टूडेंट, आज हमारी प्लस वाली साइड ज़्यादा है। क्वेश्चन हमने ओवरड्राफ्ट से शुरू किया था, तो आंसर तो वैसे ओवरड्राफ्ट में ही आता, लेकिन आज हमारा आंसर ओवरड्राफ्ट में नहीं आएगा क्योंकि आज हमारी पॉजिटिव वाली साइड जो है वो ज़्यादा है। अगेन स्टूडेंट सेम चीज़ क्या है कि जो बड़ी वाली साइड है वो नीचे लिखनी है हमने, दोनों साइड बराबर करके 23425 एंड 23,425। अब दोनों का डिफरेंस करते हैं, 23,425 एंड 16,100। 5 2 4 में से 1 गया 3 एंड 13 कैरी किया, यहाँ से बना 1, ये तो कट गया, यहाँ 13 में से 6 गया, दैट इज़ 7। तो इट्स लाइक 7,325। पर आज हम ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक नहीं लिखेंगे, आज हम सिंपली लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। तो ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चारों टाइप के जो हमें बीआरएस में पूछे जाते हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो और इसको वीडियो को बार बार देखना, ध्यान से सुनना, जहाँ कंसेप्ट नहीं आएगा वहाँ पे आप पॉज करके देखना। सो प्लीज़ आज के लिए थैंक यू वेरी मच।